तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा छोटा सा फर्क लेकिन गहरा असर। क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं, आपसे ही पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को हमारे इंडियन आर्मी चीफ का नाम पता है? कितने लोगों को एयरफोर्स के चीफ का नाम पता है? कितने लोगों को हमारे इंडियन नेवी के जो बॉस हैं उनका नाम पता है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। या आपसे पूछने से पहले मैंने कई लोगों से भी पूछा ऑफिस में ही, ज़्यादातर ने इंडियन आर्मी का तो बता दिया, एयरफोर्स और नेवी के चीफ का नाम नहीं बता पाए। लेकिन हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, सब ने बता दिया। अब आप में से भी पता नहीं कितनों को पता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हो सकता पता भी हो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के भाई। फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, अगर इनके नाम पूछने लगूं तो शायद आप भी दाएं बाएं देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान में किसी से पूछे कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस वक्त कौन है, वो फौरन जवाब दे देगा। यही फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान। हम अपने देश के पॉलिटिशियन, अपने देश के गवर्नमेंट जो सरकार में बैठे हैं, वो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब के नाम रटे हुए हैं। लेकिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कौन चला रहा है, कौन उसके चीफ हैं, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। और यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की। क्यों खूबसूरती है? उसकी वजह ये है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लोकतंत्र है इस देश में। ये देश लोकतंत्र से चलता है, चुनी हुई सरकार से चलता है, और सरकार के ही लोग, उनको हर कोई जानता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनका काम देश सरहद की हिफाजत करना है। वो अपने काम में लगे रहते हैं और उनका पॉलिटिक्स या रोज़मर्रा की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए हम शायद इतनी गहराई में नहीं जानते तीनों फोर्स के चीफ के नाम। लेकिन पाकिस्तान में ठीक इसका उल्टा है। वहाँ सरकारें आती हैं, जाती हैं, आज तक किसी ने 5 साल अपना पूरा नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन वहाँ आर्मी चीफ कौन होता है, वहाँ के बच्चे बच्चे को पता होता है। क्यों? इसकी बड़ी बेसिक सी पता है, जो ठीक इंडिया के उलट है। वहाँ आर्मी चीफ मतलब पाकिस्तान पर उसका कंट्रोल, आर्मी चीफ मतलब पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, और यही वजह है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। और पाकिस्तान बेशक मुखौटा डेमोक्रेसी का है, लेकिन ये किसी से छुपा नहीं है कि सरकार वहाँ कौन चलाता। और इस वक्त जनरल असीम मुनीर, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे ताकतवर शख्स, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा ताकतवर शख्स, क्योंकि वहाँ की सरकार कठपुतली होती है। आज की कहानी इसी आसिम मुनीर, जो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ है, जिसको पाकिस्तान में जनरल असीम मुनीर कोई नहीं बुलाता है, न पाकिस्तानी आर्मी चीफ बुलाता है। पाकिस्तान में पेट नेम है मुल्ला मुनीर, जनरल मुल्ला मुनीर। ये पाकिस्तान में नाम है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की। और इस मुल्ला मुनीर नाम देने के पीछे कुछ वजह, वो वजह मुनीर की कुंडली, पूरी कहानी, और कैसे जो कुछ पहलगाम में हुआ उससे 1 हफ्ते पहले जनरल असीम मुनीर ने इसकी बुनियाद रखी। ये पूरी कहानी। पाकिस्तान में बंटवारे के बाद जब सरकारें बनी तो शुरुआत से ये आर्मी हावी थी। लेकिन कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी में पहली बार रिलीजन या धर्म की जिसने एंट्री कराई वो जनरल ज़ियाउल हक थे। जनरल ज़ियाउल हक 1977 से 1988 तक 10 साल, 78 से 1988 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ, फिर पाकिस्तान के मार्शल लॉ के मेन डिक्टेटर, फिर बाद में राष्ट्रपति की शेरवानी भी पहनी। लेकिन यही वो 10 साल था जब पाकिस्तानी सेना का एक तरह से, क्या कहें उसको, धार्मिककरण कर दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक का ही वो दौर था जब पाकिस्तानी सेना में लोगों ने दाढ़ियां रखनी शुरू कर दी थी। और इसी चीज़ को जनरल ज़ियाउल हक ने भुनाया था। पता था उन्हें कि पाकिस्तानी अवाम को साथ लेना है तो ये धर्म और मज़हब वाला कार्ड बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं ज़ियाउल हक के नक्शे कदम पर आज मुल्ला मुनीर चल रहा है।
ज़ियाउल हक 1978 से 88 तक यानी 10 साल तक पाकिस्तान की हुकूमत को चलाया। तो जो पहला काम किया था, उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ कुछ विरोध प्रदर्शन थे, ज़ियाउल हक ने फ़ायदा उठाया और फिर 78 में 16th, मतलब एग्जैक्ट डेट पता नहीं, लेकिन 78 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मर्डर के चार्ज लगे। अब ज़ियाउल हक जो चाहे वही होते। एक कहानी तो ये भी कि जब पहुंची थी मिलिट्री ज़ियाउल हक के कहने पर भुट्टो को पकड़ने, तो ज़ियाउल हक को भुट्टो ने बहुत फ़ोन किया, पर ज़ियाउल हक ने उठाया नहीं। बाद में जेल भेजा गया, मुकदमा चला। और इसी ज़ियाउल हक के रहते हुए पाकिस्तान में जब इनका कार्यकाल था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको फांसी दी गई। तो ये ज़ियाउल हक ही थे जिनके राज में, जिनके डिक्टेटरशिप के अंदर पाकिस्तान की एक चुनी हुई सरकार के मुखिया, एक प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। ये वही जनरल ज़ियाउल हक जो मुस्लिम कार्ड खेलते हुए कश्मीर में ओपनली आतंकवाद का सपोर्ट कर रहे थे, और यही वजह है कि वो एक लंबे वक्त तक पाकिस्तान के हुक्मरान रहे, 10 साल। तो 10 साल से भी ज़्यादा चलता, लेकिन 78 में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। उसके पीछे भी कहा जाता है एक साजिश है, आम की टोकरी में शायद बम रखा हुआ था और उसमें जनरल ज़ियाउल हक की मौत हुई। फिर बाद में दूसरी सरकारें आई, लेकिन ज़ियाउल हक की मौत ना होती तो ना मालूम वो और कितने बरस तक पाकिस्तान का हुक्मरान रहते। अब जनरल ज़ियाउल हक और मुल्ला मुनीर बड़ी सारी कॉमन चीज़ें हैं। ये दोनों वो हैं जो बंटवारे के बाद हिंदुस्तान से गए थे। मुनीर भी हिंदुस्तान से गए, पंजाब से, लुधियाना से, और जनरल ज़ियाउल हक का भी यही हाल था। अब आज के हालात में जो कुछ हो रहा है पहलगाम में, ओपनली ज़ियाउल हक के बाद मुल्ला मुनीर कश्मीर में टेररिज्म का ओपनली सपोर्ट कर रहा है। अब ये मुनीर है कौन, पहले तो इसकी कहानी सुनिए, फिर इसकी बाकी की बातें बताता हूँ। असल में जो मुल्ला मुनीर है, इसका नाम मुल्ला इसलिए पड़ा क्योंकि ये हाफिज़ कुरान है। ये कुरान बिल्कुल रटे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, हिफ्ज़ किए हुए हैं, और इसीलिए इनको मुल्ला का कहकर बुलाया जाता है। जब ये सऊदी अरब में तैनात थे एक अटैची के तौर पर, असीम मुनीर, तब वहाँ कहते हैं कि इन्होंने पूरी कुरान पढ़ी और उस कुरान को रटा, और तब उम्र थी 38 साल। और फिर उसी के बाद से फिर पाकिस्तान लौटा है, और उसके बाद से मुल्ला मुनीर। ये पहले पाकिस्तान का आर्मी ऐसे मतलब बड़े बड़े पोस्ट पर रहा, जो जब भाषण देता तो कुरान की सारी आयतों के साथ सब कुछ बताता था, और धीरे धीरे लोगों को पता चला, अरे ये आदमी तो बहुत सही है। पाकिस्तानी अवाम की नफ्स पकड़ने की कला जनरल असीम मुनीर को पता था। जालंधर में पैदा हुआ असीम मुनीर, और जालंधर में जब जो पिता थे उस वक्त वो एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। बंटवारा हुआ तो बाप सारे अपने परिवार को लेकर पाकिस्तान के रावलपिंडी पहुंच गए। रावलपिंडी में भी वहाँ एक स्कूल के प्रिंसिपल रहे और साथ में एक मस्जिद के इमाम। फिर वहीं अब परवरिश शुरू हुई। शुरुआत जनरल असीम मुनीर ने एक मदरसे से अपनी शुरुआत की पढ़ाई की, इस्लामिक मदरसा जिसका नाम था दारुल तजवीद, यहाँ से पढ़ाई की मदरसे से। इसके बाद 1986 में मंगला के ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से ग्रेजुएशन किया, कोई बहुत नामी स्कूल नहीं था। और फिर फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में इनको कमीशन मिला पहली बार। अब इत्तेफाक से जब असीम को कमीशन मिला, पाकिस्तानी आर्मी में एंट्री हुई, तो ये शुरुआत से ही एक चीज़ थी कि चूँकि पिता इमाम थे तो अपने साथ वो सारी चीज़ें अपनी नौकरी में भी लेकर पहुँचे। तो जो भी सीनियर थे, ख़ासतौर पर ज़ियाउल हक के बाद की जो पाकिस्तानी मिलिट्री थी, उसमें अब एक चीज़ आ गई थी। जगह जगह जो पाकिस्तान के संस्थानें थे वहाँ पर भी कुरान की आयतें, कलमा, ये सारी चीज़ें लिखने का एक चलन शुरू हो गया था। असीम मुनीर अब उसको आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अभी तक चूँकि वो नए नए थे, धीरे धीरे चलता रहा, कभी इधर पोस्टिंग कभी उधर पोस्टिंग।
इसके बाद जनरल बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने, जिनकी कहानी कई बार आपको सुनाई है, जिसके परिवार के पास 12 अरब से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपए की इस वक्त प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, करप्शन की इंतहा कर दी। तो जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ बने, असीम मुनीर की तरक्की वहीं से शुरू हो गई, क्योंकि असीम मुनीर को जनरल बाजवा पसंद करते थे और वो अपने करीब ले आए। हालांकि कई पाकिस्तानी फोर्स में ही विरोध शुरू हुआ, इसलिए कि कहते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ जो बनता है जनरली उसको अमेरिका में या पश्चिमी देश में कहीं सैनिक एकेडमी में ट्रेनिंग ले चुका होता है प्रेस्टिजियस जगहों पर, फिर वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनता है। लेकिन ना बाजवा ने कभी अमेरिका में या फिर वेस्टर्न कंट्री के किसी प्रेस्टिजियस एकेडमी में ट्रेनिंग ली, और सेम आसिम मुनीर के साथ उसने भी कभी नहीं ली। लेकिन असीम मुनीर बाजवा का चहेता बन गया। बाजवा के रहते ही हुए ही मुनीर को ब्रिगेडियर पद मिला था। ब्रिगेडियर पद के बाद एक्स कॉर्प्स का कमांडर बनाया गया। फिर इसके बाद नज़दीकी बढ़ती गई और ये सब कुछ बाजवा की वजह से चल रहा है। 2017 में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस DGMI का पद दिया गया, बहुत पावरफुल है। ये पहला वो पोस्ट था जिसमें असीम मुनीर एक ताकतवर मतलब सैनिक लीडर के तौर पर उभरा था। इसके बाद उसी साल यानी 2017 में लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया और फिर 17 के अक्टूबर में ही पहली बार पाकिस्तान का मोस्ट सेकंड पावरफुल मैन जनरल असीम मुनीर बना, जब उसको ISI का हेड बनाया गया, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हेड बनने का मतलब ही होता है हायरार्की के हिसाब से कि पाक आर्मी चीफ के बाद अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा ताकत है तो ISI का चीफ है। जनरल बाजवा खुद ISI चीफ रह चुके थे, तो ISI का चीफ बना दिया। लेकिन ISI का चीफ बनाने के बाद सिर्फ 8 महीने तक ही असीम मुनीर इस पद पर रहे। उसकी वजह ये थी, तब पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी की एक लहर आई और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गए। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने और इमरान खान ने ही जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाया था। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने कुछ वक्त के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ भी थोड़ा सा जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने हंगामा करना शुरू किया। इस दौरान में 2019 में आपको याद होगा पुलवामा हो गया। जब पुलवामा हुआ तो यही जनरल असीम मुनीर उस वक्त पाकिस्तानी ISI का चीफ था। पहलगाम पाकिस्तान की आर्मी का चीफ है इस वक्त। और जब 19 में पुलवामा हुआ जिसमें हमारे 40 शहीद हुए थे, उस वक्त ISI का चीफ यही मुनीर था, जो अब प्रमोशन पाके पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स बन गया। लेकिन हुआ यह कि जब इमरान खान की हुकूमत आई तो इमरान खान की वाइफ बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ करप्शन के मामलों की जांच की मांग उठी अपोजिशन की तरफ से। तब ISI चीफ असीम मुनीर को बड़ा इंटरेस्ट था जांच करने के लिए, क्योंकि वो एंटी इमरान खान था। इमरान खान से कभी बनी नहीं, बाजवा की बनी लेकिन बनी नहीं, क्योंकि कई बार इमरान खान ने कुछ फाइल रोक दी थी। तो असीम मुनीर इमरान खान को लेकर दिल में एक नफरत पाले हुआ था। जैसे ही बुशरा बीवी के खिलाफ आवाज़ उठी ISI के चीफ होने के नाते उसने कहा कि मैं इस केस की जांच करूंगा। लेकिन ये बात जब इमरान खान तक पहुंची कि करप्शन के जांच ISI चीफ करने वाला, वो भी उसकी वाइफ के खिलाफ, इमरान खान की वाइफ के खिलाफ, बाजवा को कहकर असीम मुनीर को ISI के चीफ से हटा दिया गया। अब ISI के चीफ से जब हटाया गया तो असीम मुनीर भड़क गए। उन्हें लगा कि ये तो उनके साथ गलत हुआ। अब इमरान खान को लेकर और भी ज़्यादा मन में नफरत। इस बीच में फिर सारे हंगामे हुए। हंगामे के बाद आपको पता है कि फिर इमरान खान को कुर्सी से हटाया गया। कुर्सी से हटाने के बाद फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ आंदोलन चला, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, करप्शन के मामले चले। और इन सारी चीज़ों के पीछे असीम मुनीर। इमरान खान आज भी अगर पाकिस्तान की जेल के अंदर और बाहर नहीं निकल रहे तो उसकी वजह सिर्फ एक है, और वो है आसिम मुनीर। और ये आसिम मुनीर ही था जिसने फिर इमरान खान के जेल जाने के बाद नवाज शरीफ लंदन में जाकर बैठे हुए थे, क्योंकि मुकदमा था, गिरफ्तार हो सकते थे, पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, तो दुबई गए, फिर लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे हैं।
असीम मुनीर को अब मौका मिला और ये सारा खेल वो एकदम ज़ियाउल हक के तौर पर कर रहा, क्योंकि ज़ियाउल हक को अपना आइडियल भी मानता था। तो इमरान खान को कुर्सी से हटाया, करप्शन के मामले में जेल भेजा। अब इधर पाकिस्तान में क्या, डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकते अभी, तो चुनाव भी कराना है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी जो है उसको, पीटीआई को चुनाव लड़ने पर बैन लगवाने के पीछे भी इसी जनरल असीम मुनीर का हाथ था कि आप चुनाव लड़ोगे ही नहीं तो दूसरी पार्टी आएगी, तो चुनाव से भी हटा दिया। फिर यह हुआ कि आपसी दुश्मनी बंद करो। नवाज शरीफ की पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो की जो पार्टी थी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जो इस वक्त लीड कर रहे हैं, वो भी बहुत जहर उगल रहे हैं। फिर उनको तैयार किया, चुनाव लड़वाया। इन सब के पीछे असीम मुनीर के रिटायरमेंट में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। बाजवा ने ही सिफारिश करके अपने बाद अपना अगला पाकिस्तानी आर्मी का चीफ असीम मुनीर को बनवाया, क्योंकि चाहता था। और बाजवा ने इतने करप्शन कर रखे थे, 12 अरब से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपए, चूँकि पता था असीम मुनीर ख़ास है, वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, तो रिटायरमेंट से 3 दिन पहले असीम मुनीर को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दिया गया। इसके बाद असीम मुनीर ने बिलावल भुट्टो की पार्टी, नवाज शरीफ ब्रदर्स की पार्टी, इन सब के ज़रिए चुनाव हुआ और फिर उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम भी इन्हीं लोगों ने किया, पाकिस्तानी सेना ने। उसके बाद शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, बिलावल भुट्टो पार्टी में, पिता को प्रेसिडेंट बनाया गया, जो उनके 10% मिस्टर 10% जो कहे जाते हैं। तो इसके पीछे भी असीम मुनीर का हाथ। कुल मिलाकर पाकिस्तान पे पूरी तरह से कंट्रोल। अब पाकिस्तान में इसके अलावा एक तरह से उन्होंने अघोषित मार्शल लॉ ही लगा रखा है। और ये मैं नहीं, खुद पाकिस्तान की मीडिया इसको लेकर आवाज़ उठाई थी बीच में। उसकी वजह ये थी कि असीम मुनीर ने जब तख्ता संभाला तो ये सारी चीज़ें कि इमरान खान को जेल के अंदर बाहर न निकल पाए, इसके सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए। शरीफ ब्रदर्स को अपने साथ मिला लिया, बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी के बेटे और बाप को अपने साथ कर लिया। मतलब चैलेंज करने वाला अब कोई नहीं, और इसीलिए वो मोस्ट पावरफुल इंसान बन गया पाकिस्तान का। और अघोषित कहते हैं एक मार्शल लॉ लग गया पाकिस्तान में। उसकी वजह ये है कि असीम मुनीर ने चीफ बनते ही पाकिस्तानी सेना अधिनियम में एक बदलाव किया और ये खुद ही तय कर दिया कि अब आर्मी चीफ जो सेना प्रमुख होगा उसका कार्यकाल 5 साल का होगा, यानी उसका कुल टर्म 5 ईयर्स होगा। 5 साल तक असीम मुनीर को कोई हटा नहीं सकता। इंटरनेट शटडाउन कर दिया ये कहकर कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ और बाकी प्रोपेगेंडा की वजह से। मीडिया पे सेंसरशिप लगाई, पाकिस्तानी मीडिया ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। पत्रकारों के कई कत्ल हुए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो बाहर गए उनको भी मारा, जो आर्मी के ख़िलाफ़ बोले उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिए गए। और लास्ट 15 अप्रैल को इसी असीम मुनीर ने जब ये कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है, ये बात जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी। ये लाइन उनकी थी कि कश्मीर मतलब गले की नस है, और उसी को रिपीट किया अब असीम मुनीर ने 15 को। और कहते हैं कि उनके इस भाषण के बाद ही ये मामला भड़का और पुलवामा में टेररिस्ट ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, ज़ियाउल हक के नक्शे कदम पर। लेकिन अब इससे भी ख़तरनाक ये कि पूरी तरह से पाकिस्तानी हुकूमत, हर मोर्चे पर, हर जगह पर असीम मुनीर का कंट्रोल। और मुल्ला मुनीर के नाम से चूँकि हाफिज़ कुरान कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि जब ये बोलते हैं तो सारी चीज़ें वहाँ के जो आम लोग हैं उन्हें लगता है नहीं ये इस्लाम के हक़ में है। तो ये सारे लोगों को भी एक तरह से एक राय बना ली। अब नेक्स्ट क्या? कहते हैं कि सारे उथल पुथल के पीछे एक चीज़ ये भी आ सकती है, जो एक्सपर्ट्स का मानना है, वो ये कि कोई हैरानी ना हो अगर आने वाले वक्त में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हो जाए। और इसी, अगर मान लीजिए अभी इसका बदला लिया जाता और पाकिस्तान में कुछ हमला होता है, तो ये मौका बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा असीम मुनीर के लिए, मुल्ला असीम मुनीर के लिए, जो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ। और वो तख्ता पलट कर फिर से एक बार पाकिस्तान में एक फ़ौजी अपनी हुकूमत चला ले, क्योंकि इतिहास रहा है 78 सालों में 32 साल पाकिस्तानी फ़ौज ने हुकूमत की है, अकेले 10 साल ज़ियाउल हक ने। और उसी ज़ियाउल हक का ये चेला है, उसको आइडियल मानता है मुल्ला असीम मुनीर। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि पाकिस्तान में एक और सैन्य तख्ता पलट हो सकता है कभी भी।
और ये सारे एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान के अंदर के भी एक्सपर्ट्स इस बात को मान रहे हैं, लेकिन दबी जुबान। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज बिलेसी तारा चंदानी इनका बर्थडे है, बल्कि बिलसी, तो हैप्पी बर्थडे बिलसी तारा चंदानी। और ये विनोद राजाणी जी ने भेजा है। साथ ही जेनिथा मैस्क्रन हेस, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जेनिथा। और ये वाइफ है जोएल की, दोनों इजराइल में रहते हैं। साथ ही तैयब शरीफ, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तैयब शरीफ साहब। और ये भेजा है असजद शरीफ ने, असजद शरीफ के फादर हैं। और साथ ही आफिया फातिमा, उन्होंने भेजा है। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।